मैं एक स्वच्छ रूप से चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं अपनी एक जागरूकता अभियान भी हर वार्ड में चलाया हूं। जो अपनी ईमान को 500,000 रुपये में जमीर को मत बेचो और स्वच्छ मतदान करो और वैसे पैसा देने वाले लोगों का बहिष्कार करो। इससे पहले मैं अगर जीतता हूं तो महिलाओं के लिए बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं। मैं सर्वप्रथम काम उन लोगों के लिए शौचालय का निर्माण कराऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम मौजूद है घोघरडीहा में और आप लोग जानते हैं कि घोघरडीहा में नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। उसी के संबंध में अभी हमारे साथ मौजूद है मुख्य पार्षद का उम्मीदवारी दे रहे हैं मिथिलेश कुमार सिंह जी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस उम्मीदवारी के पीछे का कारण क्या है, क्या सोचकर ये उम्मीदवारी दे रहे हैं। घोघरडीहा नगर पंचायत में क्या सब समस्या देखे हैं, कि क्या सब परेशानी है जिसका ज़रूरत है कि विकास हो, जिसका ज़रूरत है कि समाधान होना चाहिए। चलिए बिना देरी किए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी देख रहे हैं और क्या सोचकर उम्मीदवारी अपना दिए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है। पहला सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि समाज सेवा से भी आप जुड़े रहे हैं, काफ़ी दिनों से एक्टिव भी रहते हैं सोशल वर्क में। तो पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि समस्याएं जो है मुख्य रूप से अगर घोघरडीहा की बात करें तो जल जमाव की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं अगर धरातल पे देखा जाए तो क्या इसका कुछ आपने सोचा है कि कैसे क्या इससे निजात दिलवाना है? मैं घोघरडीहा नगर पंचायत के सम्मानित मतदाता मालिकों से कहना चाहूँगा कि मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, नहीं राजनीति मेरा पैसा है। लेकिन यहाँ मैं कमला कोशी व्यवसायी संघ का 15 वर्षों से सचिव रहा हूँ और बहुत सारी समस्याएं 15 वर्ष से ज्यों की त्यों खड़ी रही, जिसका कोई समाधान नहीं हुआ। और ये सारी चीज़ देखते हुए और विवश होकर मुझे इस चुनाव में आना पड़ा। मैं 5 वर्ष से एक छोटी पुलिया के लिए नगर पंचायत का चक्कर लगाता रहा, लेकिन नगर पंचायत के कानून पे जूं तक नहीं रहेगा। जब माननीय सांसद महोदय श्री रामप्रीत मंडल जी नगर पंचायत में नागरिक अभिनंदन हुआ था तो उसमें हमारी एक ही मांग थी कि जल जमाव की समस्या से निजात दिलाया जाए, जिसकी वीडियो क्लिप भी हमारे पास है। लेकिन आज 4 वर्ष के उपरांत भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जब मैं चारों बगल से देख लिया जो कुछ काम होना नहीं है तो मैंने इस बार चुनाव में उतरने का फैसला किया और जनता के द्वारा मैं खड़ा किया गया हूँ, उम्मीदवार हूँ। और जल जमाव की जो समस्या है, मैं 1 वर्ष के अंदर इस समस्या का समाधान करूंगा। अगर मैं समाधान नहीं कर पाऊंगा तो हमारा इस्तीफा जेबी में रहेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरा सवाल जी, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा है। दूसरा सवाल ये रहेगा कि शौचालय नहीं यहाँ पे महिलाओं के लिए देखा जाता है और घोघरडीहा में गांव-गांव से महिलाएं आती होंगी बाहर मार्केटिंग के लिए और काफ़ी ज़्यादा परेशानी स्पेशली महिलाओं को होता है यहाँ पे। तो क्या उसके लिए कुछ काम, या फिर आप लोग देखे भी होंगे घोघरडीहा में अगर शौचालय बना है तो शायद हमको लग रहा है कि यूज़ नहीं होता होगा, तो उसके लिए कुछ क्या आपके? 5 वर्ष के दौरान करीब 15-20 बार कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मीटिंग हुआ, जिसमें इस बात को उठाया गया। वो केवल टेबल पर बातें बनाते रहे, उन्होंने धरातल पे कुछ भी नहीं किया। तो सबसे पहले मैं अगर जीतता हूँ तो महिलाओं के लिए बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं। मैं सर्वप्रथम काम उन लोगों के लिए शौचालय का निर्माण कराऊंगा। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि पहले जो है वो वार्ड पार्षद चुनाव में वोटर होते थे, इस बार पहली बार जनता हो रही है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इसका स्वागत करूंगा। जब वार्ड पार्षद का चुनाव था तो उस समय भी लोगों ने हम पे दबाव दिया, लेकिन मैं कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि जीतने के बाद जो खरीद फरोख्त होती है उसमें मैं विश्वास नहीं रखता। और चूंकि इस बार जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड है, इसलिए मैं चुनाव में आने का निर्णय लिया। मैं एक स्वच्छ रूप से चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं अपनी एक जागरूकता अभियान भी हर वार्ड में चलाया हूं। जो अपनी ईमान को 500,000 रुपये में जमीर को मत बेचो और स्वच्छ मतदान करो और वैसे पैसा देने वाले लोगों का बहिष्कार करो। जी, ये जो जनता जो चुनाव कर रही है, इससे मुख्य पार्षद को क्या लग रहा है, कितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये है मुख्य पार्षद सबके लिए स्पेशली? मुख्य पार्षद के लिए काम करने के लिए पॉजिटिव चीज़ यही है जो उस पर किसी वार्ड पार्षदों का दबाव नहीं रहेगा और वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगा। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्योंकि मुख्य पार्षद के लिए आपके अलावा और भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो उम्मीदवारी अपना दिए होंगे। जनता क्या ऐसा आप में देखेगी जो और में नहीं है और दूसरों में नहीं है और आप में ऐसा क्वालिटी है जो आपको बनाया जाए मुख्य पार्षद? बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। और इससे पहले
जो जल जमाव की समस्या थी उसके लिए मैं दिल्ली रेल भवन तक गया, और अभी रेलवे अंडर पास के नज़दीक मैंने निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया, जिसमें 2 लाख रुपया मेरा निजी खर्चा है। तीसरी, मैंने मार्च में मद्भागवत कथा कराया था, और मैं हर वार्ड में घूम घूम के मैं काट दिया, और उसी दरम्यान मैंने देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। नल है तो उसमें जल नहीं है, टूटी फूटी सड़कें हैं, बिजली नहीं है। तो उस समय मैं मन में निर्णय लिया कि इस सारी समस्याओं के निजात के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है, और मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और अभी 6 वार्ड में अभी ग्रामीण इलाके की विद्युत सप्लाई है, और ये 20 वर्ष से मांग है। इसके लिए मैं 3-4 बार समस्तीपुर DRM ऑफिस गया, झंझारपुर गया, और लोकल ग्रिड से बिजली सप्लाई के काम में हमने बहुत आगे प्रयास किया है, और जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर लोकल विद्युत ग्रिड से सप्लाई शुरू हो जाएगी। हम लोग जब बाहर जाते हैं ऐसे रिपोर्टिंग करने के लिए ग्राउंड पे, तो महिलाएं या फिर पुरुष जो भी वहाँ के वोटर होते हैं, उनका ये कहना होता है कि नेताजी या जो भी हो वोट के लिए तो आते हैं, पानी लांग कर भी आते हैं हमारे पास, लेकिन जब जीत जाते हैं तो फिर मुड़ के नहीं देखते हैं कि हम लोग जिंदा रहें या मर जाए। तो उन लोगों को कैसे आप भरोसा दिलाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एक बार अगर हम जीतते हैं तो दोबारा ऐसा नहीं होगा कि हम 5 साल बाद ही आएंगे? जी, उसमें हमारा ये कहना है, और शायद हमारे इस भारतीय संविधान का भी दोष है, और इसमें ये संशोधन होना चाहिए कि कोई भी पार्षद जो है एक बार के बाद वो दोबारा नहीं बने। और अभी जो एक बार जीत जाता है वो उसका हो गया, वो क्या कहता है, वंशावली खतियान, जब मैं हर बार जीतूंगा। मैं जनता के बीच भी बोला हूँ, मैं एक पंचवर्षीय मांग रहा हूँ, इस पंचवर्षीय के बाद मैं चुनाव में नहीं आऊँ। हमारी आगे की थीम है, मैं आगे की लड़ाई लड़ूंगा। लास्ट में अपने जो भी वोटर है आपके, अगर घोघरडीहा नगर पंचायत के देख रहे हैं तो क्या अपील उनको करना चाहेंगे? लास्ट में अपील हमारा यही है मतदाता मालिकों से कि मैं अपील करूंगा कि एक स्वस्थ नगर पंचायत का निर्माण हो, और हमारी ये अपील ये है कि आप भ्रष्टाचार युक्त नगर पंचायत बनाना चाहते हैं या भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत बनाना चाहते हैं, बैसाखी वाला नगर पंचायत बनाना चाहते हैं या बगैर बैसाखी का नगर पंचायत बनाना चाहते हैं, कठपुतली वाली सरकार चाहिए या बगैर कठपुतली की सरकार चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को चुनाव करें जो किसी अफसर से आपका काम करवा सके। जय मतदाता मालिक, जय नगर पंचायत। धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो इनसे हमारी बात हुई है, और ये मिथिलेश कुमार सिंह जी हैं जो कि घोघरडीहा से मुख्य पार्षद के लिए अपना उम्मीदवारी दिए हैं। और इनका कहना है कि जब पहले भी ये यहाँ आते थे और देखते थे कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर बात करें यहाँ की जल जमाव की स्थिति, तो आप लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी देखा है कि कैसी बद से बदतर स्थिति है यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों की। पूरे पानी में ये लोग रहते हैं और घर से निकलना जो है वो मुश्किल है। और इनका कहना है कि अगर जनता मुझे समय देती है, अगर जनता मुझे पार्षद के लिए, मुख्य पार्षद के लिए चुनती है, तो 1 साल के अंदर में जल जमाव की जो समस्या है उससे निजात मिलेगा। ऐसे ही हम लोग किसी और नए उम्मीदवार से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका वो क्या सोचकर चुनाव में खड़े हुए, उनका क्या विज़न है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद। एक मेरा सवाल रहेगा कि आपके अलावा जो है, जो पहले भी रह चुके हैं मुख्य पार्षद में, तो किसी और को ना चुन के, और बहुत सारे कैंडिडेट भी होंगे जो मुख्य पार्षद के लिए उम्मीदवारी अपना दिए होंगे, तो और किसी को ना चुन के आप पे क्यों भरोसा किया करे वोटर? ऐसी क्या बात है जो आप पे भरोसा किया जाए, किसी और पे नहीं? भरोसा का सवाल जहाँ तक है, 5 वर्षीय योजना में सारे लोग जानते हैं कि इंदिरा आवास योजना में जो लूट खसोट होती है, तो हमारे मैनिफेस्टो में प्रथम मैं दिया हूँ कि मैं आवास योजना निःशुल्क कराऊंगा। और मैं ये चुनाव धन और कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। प्रभु ने मुझे इतना दिया है, यहाँ से दिल्ली तक मैं बहुत संतोषी व्यक्ति हूँ।